अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस के बारे में। ये इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का छठा वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्डप्रेस की सेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो क्लिक करें सेटिंग्स पे और ये आपको ये लिंक शो करेगा। सबसे पहले चीज़ जो हम सीखेंगे वो है जनरल सेटिंग्स। सबसे पहले चीज़ है साइट टाइटल। अब आप अपने फ्रंट वर्डप्रेस की साइट के फ्रंट एंड पे जाए, आपने यहाँ पे देखा होगा ये आपको हेडर और फिर टैगलाइन शो कर रहा था, ये दो चीज़ें। लेकिन हमने अपीयरेंस पे जाके और फिर हेडर पे क्लिक करके उसको वहाँ से रिमूव कर दिया था जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। यहाँ पे बैक पे इसको फिर शो करते हैं और सेव चेंजेस। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको फिर से शो कर रहा है। तो इन सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए अगर आप इन सेटिंग्स को इधर शो करना चाहें, मैं इसको साइट देना चाहता हूँ, नाम देना चाहता हूँ साइट टाइटल डीवी ट्रेनिंग फॉर फन साइट फॉर फन लविंग पीपल। तो जैसे ही अभी करंटली ये है, तो जैसे ही मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये आपको नज़र आएगा। तो इस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है, करंटली आप देख रहे हैं ये लिंक, इसको कंट्रोल करने के लिए आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, ये ऑन इतना इफेक्टिव नहीं होगा ये सेटिंग्स ऑन आपके लोकल मशीन में। फॉर एग्जांपल कुछ साइट्स आपने देखी होंगी, उनके आगे www.something.com लिखा होता है और कुछ के आगे सिर्फ लिखा होता है something.com। तो अगर आप वो सेट करना चाहें तो आप सेट कर सकते हैं इन दो सेटिंग से आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ इसको सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी ईमेल एड्रेस जो कि डिफ़ॉल्ट हमने इंस्टॉलेशन में दिया था, आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई और ईमेल एड्रेस आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये मेंबरशिप के बारे में आप सेटिंग करता है। अगर तो आप चाहते हैं एनी वन कैन रजिस्टर, जस्ट यहाँ पे चेक कर दे, लेकिन हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे किसी और ट्यूटोरियल में जब हम मेंबरशिप पढ़ेंगे, वर्डप्रेस मेंबरशिप। जैसे ही डिफ़ॉल्ट रोल जैसे ही कोई यहाँ पे रजिस्टर होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, सब्सक्राइबर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडिटर होगा, ऑथर होगा, कंट्रीब्यूटर होगा। लेकिन आप इसको सब्सक्राइबर ही रहने दीजिए। अगर आपने गलती से एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया और कोई किसी ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया तो वो आपके इस बैक एंड में भी आ सकता है। टाइम जोन, आप कोई भी टाइम जोन जिस इलाके से आपका ताल्लुक हो, चूँकि मैं यूके में हूँ तो मैं ज़ीरो ग्रीनिच टाइम यूज़ करूँ। अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप पाकिस्तानी टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर इंडिया में हो तो इंडियन टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, जब हम साइट के ब्लॉक में आएंगे और आप इधर क्लिक कर दें तो ये आपको डेट फॉर्मेट शो कर रहा है। अगर तो आप ये डेट फॉर्मेट नहीं चाहते, कोई और फॉर्मेट चाहते हैं जैसे कि ये है, तो सिर्फ क्लिक कर दे सेव और फिर रिफ्रेश कर दें तो ये आपको टाइम उस फॉर्मेट में शो करेगा। लेकिन मैं यही मुझे पसंद है तो मैं, अगर तो आपके यहाँ पे टाइम भी शो कर रहा है जैसे कि ये शो कर रहा है, देखें 10:44 PM। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको कोई और फॉर्मेट भी दे सकते हैं, कैपिटल शो करो, स्मॉल शो करो, ये एक्जैक्टली लाइक दैट है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। इसके अलावा आप इसको बता सकते हैं कि वीक किस डे से स्टार्ट हो। कुछ मुल्कों में वीक
वो संडे से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि अमेरिका है, पाकिस्तान है, कुछ सॉरी अमेरिका में कुछ कंट्रीज़ में मंडे से स्टार्ट होती है, जैसे कि पाकिस्तान में है, यूके में है, और वेस्टर्न यूरोप में यूजुअली मंडे को स्टार्ट होती है। तो अगर आप अमेरिका में है तो संडे कर दीजिए। नेक्स्ट मूव होते हैं राइटिंग की तरफ। जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको कुछ सेटिंग्स दिखाएगा। सबसे पहले चीज़ जो हम देखेंगे वो है कन्वर्ट इकोमोशन लाइक दिस और दैट टू द ग्राफ ऑन डिस्प्ले। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स देता हूँ, वेरी नाइस, और फिर इकोमोशंस देता हूँ इस तरह। जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा तो आप देखें वो इसने कन्वर्ट कर दिया इमेज। तो अगर आप नहीं चाहते तो अनचेक कर दें। अगर तो आप चाहते हैं और वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली आपके कोड को सही करे तो आप चेक करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको कंट्रोल नहीं है HTML पे तो फिर इसको चेक करें, अदरवाइज इसको इसी तरह रहने दें ताकि आप अगर वर्डप्रेस में कोई ख़ास चीज़ करना चाहते हैं तो आपको ट्रबल ना। नेक्स्ट चीज़ जो है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। जब आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो अगर आप उसको लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू वर्ड 2010, ओके, और यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं। अब मैं इसको कोई कैटेगरी नहीं देता। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ये है कि ये वर्डप्रेस पे ऐड होगी, कैटेगरी में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जब आप यहाँ पे आएंगे और साइड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप आएंगे देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में है। अगर तो आप ये फंक्शनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस कैटेगरी में हो डिफ़ॉल्ट में, तो आप इसको ये दे सकते हैं। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, जब आप नया पोस्ट बनाते हैं ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस स्टैंडर्ड में ले जाता है। अगर आप इसको इमेज देना चाहें तो इमेज भी कर सकते हैं। आप इसको कंट्रोल या कुछ और या कोड्स, सिर्फ कोड्स देना चाहें, सिर्फ स्टेटस अपडेट एज अ, जैसे कि हमारा वर्डप्रेस सॉरी फेसबुक होता है वो उस जैसा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इस सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू बड़ी आसानी से, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट को यूज़ रहने दूंगा। नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें है वो है पोस्ट विया ईमेल। अगर तो आप पोस्ट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल आउटलुक में, ये है आउटलुक, यहाँ से आप एक नया मैसेज ईमेल लिखते हैं और फिर सेंड करते हैं इस ईमेल को। फॉर एग्जांपल ये चूँकि वर्केबल ईमेल नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल आप ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट में कैटेगरी किस कैटेगरी में ऐड करेगा आप चूज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में करेगा, लेकिन इसको हम इसमें भी कर देते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे वो है रीडिंग। ये आप पहले से यूज कर चुके हैं जब हम अपीयरेंस में कर रहे थे और कस्टमाइजेशन में। तो इसने हमसे पूछा फ्रंट पेज कौन सी होनी चाहिए, तो हमने कहा होम पेज। तो जब हम यहाँ पे गए तो इस होम है, और फिर यहाँ पे पोस्ट की पेजेस कौन सी होंगी, साइड ब्लॉक। तो हमने
इसको कहा साइट ब्लॉक पेज में सारे पोस्ट डाल दो, तो इसने ये डाल दिए। आप कंट्रोल कर सकते हैं ब्लॉक पेजेस शो एट मोस्ट कितने शो करने चाहिए। आप 5 भी शो कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, जितनी तादाद आप देना चाहें। इन दो फील्ड्स को हम अभी टच नहीं कर रहे हैं, ये बाद में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, ये एडवांस चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ ये भी हम शुरू कर चुके हैं जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे, और वहाँ हम इसने हमसे पूछा था इंडेक्स इन द सर्च इंजन, तो हमने वो अनचेक कर दिया था। तो इसका मतलब है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। तो यहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं ये सेटिंग्स। नेक्स्ट चीज़ है डिस्कशन और कमेंट्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट चीज़ हम एट दैट टाइम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मूव होते हैं मीडिया पे। मीडिया में कुछ सेटिंग्स है, ये इससे मुतालिक है। जब आप कोई नया इमेज ऐड करते हैं तो तब ने जब आप ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सेटिंग्स इसने दी हुई है, ये ऑटोमेटिकली उसको उस साइज में कर देगा। इसके अलावा इसने इसका मीडियम साइज और लार्ज साइज को डिफाइन किया हुआ है। और इसके अलावा जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये ऑलरेडी चेक ये ऑप्शन हुई है कि ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ्स ईयर्स बेस फोल्डर। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये ऑर्गेनाइज हुआ होगा। ये आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा। बेस्ट चीज़ क्या है कि आप अपने FTP सर्वर के थ्रू यहाँ पे जाए, FTP सर्वर यूजिंग फाइलज़िला और समथिंग, उधर जब आप इस मीडिया फोल्डर में जाएंगे तो ये आपको मंथ, ईयर और मंथ एंड ईयर बेस फोल्डर्स में आपको ऑर्गेनाइज नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि ये 4 इमेजेस हमने कल अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में ऐड किए थे, जो कि कल का दिन था। तो ये आपको ऐड करके देगा सितंबर 2013। अगर आप कोई फाइल अक्टूबर 2013 में ऐड करेंगे तो वो इसके लिए अलग से एक फाइल फोल्डर बना देगा और उसमें ऐड कर देगा। इसमें साथ आप एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते और सारे इमेजेस को एक ही फोल्डर में ऐड करना चाहते हैं तो फिर अनचेक कर दें और सेव चेंजेस। अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन के लिए, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब फॉर एग्जांपल आप इस पेज में आते हैं तो आप देख रहे हैं करंटली ये लोकल होस्ट 81 WP ट्रेनिंग, और उसके बाद ये अजीब व गरीब किस्म के कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अगेंस्ट है। जब भी हम फॉर एग्जांपल किसी पेज में आए तो ये हमें उसका पेज का नाम यहाँ पे शो करे, जैसे कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स में देखते रहते हैं। तो ये किस तरह करेंगे, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। बाय डिफ़ॉल्ट ये है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन मैं पोस्ट नेम यूज़ करूँगा, ये वाली ऑप्शन, और जैसे वो सेव करूँ सेव कर दे चेंजेस। अब जब आप किसी भी पेज में जाएंगे ये आपको ऑटोमेटिकली वो पेज दिखा देगा, जैसे कि अब आप देख रहे हैं, देखें अबाउट अस ऑटोमेटिकली हो रहा है। एक चीज़, अगर आप ये लोकल मशीन पे कर रहे हैं तो अगर आप कर रहे होंगे तो ये आपको एरर शो करेगा। जब आप ये सेटिंग यूज़ करेंगे तो उस एरर को ख़त्म करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपाची और फिर यहाँ पे और फिर सर्च कर दे मोड रीराइट। जब आप इस सेटिंग्स में आएंगे मोड रीराइट में, सर्च करते हैं
तो ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इस तरह आप जस्ट ये रिमूव कर दें इससे हैश को और फिर सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे और रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज तब होगा। अगर आपने रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज नहीं किया तो ये फिर भी नहीं होगा। ऑल दो सेटिंग्स चेंज है क्योंकि इसको रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपने इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखा होगा। हमने सिर्फ डिस्कशन को इससे मिस नहीं डिस्कस किया, जो कि हम डिस्कस करेंगे जब हम करेंगे कमेंट्स के बारे में ट्यूटोरियल। तो उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसके साथ मैं इस ट्यूटोरियल को फिनिश करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।